दोस्तों, सबको जय मसीह की। आइए एक वचन को हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वचन और ये बातें लोगों तक पहुँच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक वचन को हम लोग देखेंगे जिसको याकूब का पुस्तक 2:26 कहता है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अब इस पोस्ट को ध्यान से देखिएगा और कुछ बातों को समझिएगा। तो सबसे पहले इस पोस्ट को मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। तो आप शुरू में ऊपर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख। दोस्तों, और आप नंबरिंग भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन बातों को अभी हम इस वचन के माध्यम से समझेंगे। और ये जो मैंने लिखा है, एक्चुअली में ऐसा होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन मैंने मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो धर्म का जो ये संसार में जो धर्म का जो सिस्टम है, वो फैशन से, यानी कि लोगों का पहनावा से पता चलता है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम हो, वो सिख है, वो ईसाई है। लेकिन एक्चुअली में हिंदू मुस्लिम है, मुस्लिम सिख है, सिख ईसाई है, ऐसा है। और वो इसलिए ऐसा है कि फैशन के हिसाब से, अभी जैसे आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर जो फर्स्ट वाला दिख रहा है जिसमें मुस्लिम लिखा हुआ है, पता चला कि उसको हम ये दाढ़ी मूछ ये कर दिए तो वो हाँ ऐसा दिख रहा है ना। फिर मुस्लिम वाला में दाढ़ी कर लिया है ना। तो उसके बाद फिर सिख वाला है। तो इस तरह से जब जो जैसा दिखता है वो उस धर्म का है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हिंदू हो के मुस्लिम का गेटअप में है, या मुस्लिम हो के हिंदू का गेटअप में। तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि कोई भी हो, है ना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, लेकिन वो सब कौन है? मनुष्य है ना। तो पहचान करने के लिए कि कौन क्या है, आदमी उसको देखता है, और जो देखता है वही समझता है। लेकिन सच अगर देखा जाए तो वो एक मनुष्य है ना। और धर्म, ये सिस्टम धर्म का मनुष्य का बनाया हुआ है। तो इस बात को समझे। तो इस पोस्ट को देख के आप समझ सकते हैं कि धर्म जो है, जो धर्म की बातें हैं, वो अलग बातों को सिखाता है। लेकिन अगर वचन की बात करें, ईश्वर की बात करें, तो उसने कोई भेद नहीं किया। अभी भी आप जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो पोस्ट देख रहे हैं, वो फैशन से ही पता चल रहा है कि हाँ ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई है। लेकिन अगर आप देखें तो सब मनुष्य है ना। और ये फैशन का सिस्टम इसी पृथ्वी पे बना है। ये जो इस तरह से जो सिस्टम बना कि हाँ ऐसा ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं है। ये सिस्टम यहाँ का बनाया हुआ है। लेकिन वहाँ का सिस्टम कैसा है? वहाँ आत्मा और शरीर का सिस्टम है ना, जो कि हम लोग अभी समझेंगे। और पहला पोस्ट को आप देख सकते हैं, मतलब पहला नंबर जो लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हैं, जो कि पहला नंबर पे है वचन, है ना। देखिए, ये जो गड़बड़ी है मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो यहाँ पे चल रहा है, और इसको लेके कितना झगड़ा है ना लोगों के बीच में, कितना ये है, जबकि लोग सब मनुष्य हैं। ईसाई, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, और इन सब को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर, है ना। अगर आप हिंदू बोलते हैं अपने आप को, अगर आप मुस्लिम बोलते हैं अपने आप को, अगर आप सिख बोलते हैं, अगर आप ईसाई बोलते हैं, तो आप सब लोगों को परमेश्वर ने ही बनाया है। यानी कि आदम हवा के सिस्टम से आप आए हैं, है ना। तो इसका बुद्धि कहाँ से मिलता है? तो वचन से मिलता है ना। इसलिए एक नंबर पे वचन मैंने रखा है, और वो वचन के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे, वचन के माध्यम से ही हम उस सिस्टम को भी समझ पाएंगे,
और ये गड़बड़ियाँ जो इस पृथ्वी पे है धर्म को लेके, जात को लेके, वो भी ठीक हो पाएगा, या फिर उसको भी समझ पाएंगे और आपस में हम लोग दिखावा वाला प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम कर पाएंगे, ईश्वरीय प्रेम कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, अगर उसको जानेंगे तब हम प्रेम करना सीखेंगे, है ना। तो एक नंबर में इसलिए वचन है, और वचन कहता है जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है ना। तो आप दूसरा पोस्ट को देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है आत्मा और नीचे शरीर। तो देखिए शरीर जो है आत्मा बिना मरा हुआ है ना, यानी देह जो है आत्मा बिना मरा हुआ है। और ये सच बात है कि अगर शरीर है उसके अंदर आत्मा निकल जाए तो वो व्यक्ति मरा हुआ है ना। जितना इस पृथ्वी पे एक परिवार में मान लिया जाए प्रेम है ना, तो प्रेम है और उसके शरीर में जब तक आत्मा है तब तक उससे प्रेम करते हैं उसके घर वाले। जिस दिन आत्मा निकल जाता है ना, उसके बाद उसको जला देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसका अंश को हटा देते हैं, है ना। मिट्टी में गाड़ देंगे या जला देंगे किसी भी प्रकार से। तब क्या होगा, तब आपको प्रेम लोग नहीं करता है, तब आपको जला देता है ना। एक मनुष्य को क्या करता है, जला देता है या गाड़ देता है। सबका अलग अलग ऊपर जो सिस्टम देख रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के दायरे में जो उनका मानते हैं वो उसके हिसाब से अपना वो शरीर को ख़त्म कर देते हैं या फिर उसका निवारण करते हैं, है ना। लेकिन आत्मा बिना शरीर क्या है, मरा हुआ है। अगर आत्मा नहीं रहे तो शरीर किसी काम का नहीं, है ना। तो ये तो शारीरिक बात हुआ। अब एक और बात है इसमें कि आत्मा बिना शरीर मरा हुआ है। तो एक होता है जो परमेश्वर शुरू में आत्मा दिया जिसके कारण आप जीवित है, और एक होता है पवित्र आत्मा जो कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से मिलता है ना। और तब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, तब एक व्यक्ति का जिसको बोलते हैं मोक्ष होता है ना। और वो कब मिलता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है, और यीशु मसीह पे विश्वास करने से उसको एक पवित्र आत्मा मिलता है, और पवित्र आत्मा मिलने से उसका बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका समझ परमेश्वर वाला बनता है। जब वो धीरे धीरे वचन में बढ़ता है तब उसको इस सिस्टम को समझने में आसानी होता है, क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि से अब वो स्वर्गीय बातों को सीखता है, स्वर्गीय ज्ञान को वो प्राप्त करता है, स्वर्गीय बुद्धि उसके जीवन में आता है, और वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बातों को समझता है कि यहाँ का जो सिस्टम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग अपना अपना धर्म को लेके चलते हैं, उसके लेके लड़ाई है, झगड़ा है, और सब आपस में सामने से दिखाते हैं कि हम बहुत मतलब उस धर्म के लोगों से प्रेम कर, लेकिन विरोध है। आज ऐसा सब लोग नहीं है, ये भी बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसा सब लोग नहीं है, कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसमें सभ्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, है ना, जो वाकई में लोगों से प्रेम करते हैं। लेकिन 99% तो यही है कि दूसरे के धर्म से बैर है, दूसरे के धर्म से उसको दिक्कत है, समस्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, और इस तरह की बातें। जबकि उनका धर्म शास्त्र भी ये लड़ाई की बातों को नहीं सिखाता उसके बावजूद, है ना। इसीलिए एक गीत में भी कहा जाता है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन फिर ये बैर आ कहाँ से रहा है, फिर ये बैर हो कहाँ से रहा है। लड़ाई इतना जब दुनिया को देखते हैं तो त्राही त्राही मचा हुआ, ये हो कैसे रहा है ना। न्यूज़ में आप देख लीजिए, अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, जहाँ भी जाइए पाप, बुराई, दुष्टता पूरा संसार में भरा पड़ा है ना। तो इस बात को समझना होगा, है ना। एक शैतान है जो इस पृथ्वी पे कब्जा किया हुआ है और लोगों के बीच में लड़ा रहा है ना, और वो इंसान बन के, इंसान मतलब इंसान के माध्यम से ही काम कर रहा है ना। जिस तरह परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उस तरह शैतान का दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा के सहायता से पृथ्वी पे लड़ाई है, झगड़ा है, तमाम प्रकार की बातें हैं, है ना। ये बात को समझना होगा।
और इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? बाइबल से। इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से, है ना? इसीलिए मैंने कहा कि जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो हमें स्वर्गीय बुद्धि मिलता है, स्वर्गीय ज्ञान मिलता है और इन सब बातों का पता चलता है। ऊपर के सिस्टम से नीचे का असली सिस्टम पता चलता है ना? तो ये बात को समझना होगा, है ना? यानी ईस्ट और वेस्ट का कनेक्शन भी यहाँ पे कह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो पोस्ट दूसरा वाला देख रहे हैं आप, आत्मा और शरीर, तो ऊपर के जो भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी आप मान लीजिए, क्योंकि ये लोग सब मैंने आपस में क्या है समझा चुका हूँ, तो ये सब एक तरह से देखा जाए तो शरीर और आत्मा है। इनके अंदर से आत्मा निकल गया, शरीर खत्म। तो ये पहला वाला बात जब आप समझ गए तो अब दूसरी बात यानी आत्मिक बात को आप समझते हैं। और वो आत्मिक बात ये है कि एक इंसान के अंदर आत्मा है जब से वो पैदा हुआ, तब से, जब से आदम का सिस्टम है तब से। तो अब है कि उसके अंदर आत्मा तो है, तभी तो वो जीवित है, लेकिन उसके बावजूद वो मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आत्मिक रूप से वो मरा हुआ है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और ये परमेश्वर का सिस्टम है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो उद्धार उसका हो ही नहीं सकता, है ना? जब तक एक व्यक्ति, अपवित्र आत्मा आता कब है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है, अपने पापों का क्षमा उससे मांगता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा कि लोगों का पाप यानी मनुष्य का पाप, है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना, टाटा, बिरला, अंबानी, रोडपति, करोड़पति, कोई भी हो, उन सब के पापों के लिए एक ही प्रायश्चित किया, एक ही अपना बलिदान दिया, उसका नाम है यीशु मसीह, है ना? और वो यीशु मसीह जब बलिदान हुआ और उसके बलिदान पे जो विश्वास करता है उसको पवित्र आत्मा मिलता है ना? और उसको जब पवित्र आत्मा मिलता है तब वो इन बातों को समझ पाता है, क्योंकि वचन में कहता है कि आत्मिक जन आत्मिक बातों को समझते हैं या समझ सकते हैं, है ना? तो अभी जो ये मैं बातों को बता रहा हूँ, तो जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं वो इन बातों को बढ़िया से समझ रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो पवित्र आत्मा को नहीं पाए हुए यानी जो उद्धार नहीं पाए हुए लोग हैं वो इन बातों को सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये किस तरह की बात कर रहा है। लेकिन आप भी इन बातों को समझिए, इसलिए मैंने इस पोस्ट को रखा है कि आप इन बातों को बेहतर तरीके से समझ सकें, है ना? तो एक होता है शारीरिक मृत्यु, एक होता है आत्मिक मृत्यु, है ना? तो आत्मिक मृत्यु में क्या है कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, वो मोक्ष का जो सिस्टम, वो उद्धार का, साल्वेशन का जो सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है यीशु मसीह के द्वारा, अगर उसको आप इस पृथ्वी पर स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आत्मिक मृत्यु में चले जाएंगे, मतलब आप नरक चले जाएंगे, है ना? और आप उद्धार पाए हैं, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है और आप उसके सिस्टम से चल रहे हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, है ना? तो वो मृत्यु को आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? और वो सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो एक शारीरिक मृत्यु को और एक आत्मिक मृत्यु को। तो आत्मा जब आएगा तो इन बातों को आपको सिखाएगा, और उस आत्मा को आने के लिए आपको यीशु मसीह पे क्या करना होगा? विश्वास करना होगा, तभी वो पवित्र आत्मा आएगा और आपको इन बातों को सिखाएगा। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी धर्म के हों, है ना, अगर आप मोक्ष, सच्चा मोक्ष पाना चाहते हैं, आज मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग कहाँ जा रहे हैं? पेड़, पहाड़, है ना, गंगा, ये वो, है ना, ये सब सिस्टम से आपका उद्धार नहीं होगा। आप अगर सही शास्त्र को, सच्चा शास्त्र को अगर पढ़ेंगे तो भी आपको यही बात समझाएगा शास्त्र कि सच्चा उद्धार कौन दे सकता है और कैसे होगा, है ना? और ये संसार में उद्धार के लिए बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है, उससे आपका उद्धार नहीं होगा, है ना? पानी के डुबकी लगा लेने से, ये वो, ये सब बिजनेस का सिस्टम इस पृथ्वी पे बना हुआ है। मैं खुल के कहता हूँ, बिजनेस का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन उससे मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। अगर उन्हीं सब बातों से उद्धार हो जाता तो फिर यीशु मसीह क्यों मरा, है ना? ये प्रश्न उठता है। लेकिन अगर आप जब यीशु मसीह क्यों मरा इस खोज में अगर आप लग गए, इस खोज को आप समझ गए, तो आपको पता चल जाएगा कि मोक्ष कहाँ है ना? मोक्ष कैसे मिलेगा, उद्धार कैसे मिलेगा, तो इस बात को आप समझ पाएंगे। तो इसलिए उस बात को समझे, है ना?
कि मोक्ष आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। अब हम लोग तीसरा पोस्ट को भी हम लोग समझ गए कि ये सिस्टम कैसा। अब एक चौथा पोस्ट को देखिए, यानी कि चौथा जो व्यक्ति के ऊपर जो 4 लिखा हुआ है वो। अब ये व्यक्ति है कौन? ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो कहता है हमको इस सब से क्या लेना देना। अब ये व्यक्ति 2 प्रकार के लोग हैं। पहले कि जो अविश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, वो लोग भी अगर ये इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो वो ऐसे ही कहे तो ये सब क्या है, तो क्रिश्चियन लोग का बात कर रहा है ना, मुझे ये सब से क्या लेना देना, ऐसा कहेगा। दूसरा, ये विश्वासी भी हो सकता है। ये कौन सा विश्वासी होगा? जो अविश्वासी वाला विश्वासी है ना। कहने का मतलब है कि उस विश्वास तो है लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा है। इसीलिए देखिए वचन में कहता है कि वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है ना। तो ये ऐसा विश्वासी है कि वो विश्वासी तो नाम का है लेकिन उसका काम नहीं है विश्वासी जैसा, उसका कर्म नहीं है विश्वासी जैसा, है ना। वो परमेश्वर का काम नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहा है, उसके अनुसार चल नहीं रहा है। तो वो भी क्या है? जिंदा तो है लेकिन विश्वास भी नाम का है, नाम का विश्वासी भी है लेकिन वो कैसा है? मरा हुआ है। इसलिए कहता है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार आपका कर्म भी होना चाहिए, उसके अनुसार आपका आज्ञा पालन भी होना चाहिए, है ना। अब ये मैं थोड़ा सा कलीसिया के ऊपर बात करना चाहूँगा। आज कई ऐसे विश्वासी हैं जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं कहते हैं, लेकिन वो विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके अनुसार वो काम नहीं करते, है ना। कलीसिया का सिस्टम क्या होना चाहिए कि जो सच्चा सेवक है, जो सही सेवक है, जो आपको राज्य की बातें सिखाता है, जो आपको वचन की बातों को सिखाता है, वचन की भेद की बातों को सिखाता है, आपको मसीह में आगे बढ़ाता है, उसकी बातों को आप माने, उसकी बातों को आप समझें, है ना, और उसके अनुसार आप काम करें। क्योंकि वो जो सच्चा सेवक है, जो सही सेवक है, वो आपको वचन से ही सारी बातों को समझाएगा, वचन से ही सारी बातों को सिखाएगा, उस स्वर्गीय ज्ञान को सिखाएगा, उस स्वर्गीय बुद्धि को सिखाएगा। लेकिन लोग उसका आज यदि सच्चा सेवक का कोई इज्जत नहीं करते। आज सच्चा सेवक का लोग यदि क्या है? विरोध करते हैं, है ना, और उसके अनुसार काम नहीं करते। इसलिए कहता है विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो आप अगर इस गड़बड़ी में है ना, आप अगर 4 नंबर पे हैं तो आप 5 नंबर पे आ जाइए और 1 नंबर पे आ जाइए। 1 नंबर पे आना मतलब कि आप वचन को पढ़िए, फिर आप 5 नंबर पे आना मतलब वचन का प्रचार कीजिए। 5वां नंबर जब हम समझाएंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है ना, कि एक विश्वासी भी क्या करता है? विरोध करता है ना। कर्म बिना उसका विश्वास क्या है? अधूरा है, या फिर कह सकते हैं कि मरा हुआ है ना। तो अगर आप 4 नंबर पे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके बदल जाएं, जितना जल्दी हो सके अपने आप को ठीक कर लें, है ना। अब 5वां नंबर का बात करते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर में है, ये है विश्वासी। और ये कैसा विश्वासी है? लिखा है वचन में, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। ये कैसा विश्वासी है? जिसके अंदर क्या बोलते हैं, आत्मा भी है और इसका विश्वास भी मजबूत है, और ये मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा है। और इसका काम कैसा दिखेगा? जिंदा वाला काम दिखेगा। तो जिंदा वाला काम क्या है कि ये परमेश्वर के बातों को मानेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे एक व्यक्ति है जो घुटना में आके प्रार्थना कर रहा है। ये 1 नंबर का वाला का काम है। ये जिसके अंदर आत्मा है और उसको विश्वास भी है, और उसका विश्वास जो है कैसा है? दृढ़ है, और उसका कर्म भी है। तो कर्म क्या है कि वो प्रार्थना करता है ना। 1 और 5 का कनेक्शन है ना। 1 और 5 का कनेक्शन ये है कि 1 नंबर वाला प्रार्थना करता है, प्रार्थना में मजबूत रहता है, और वह क्या बोलते हैं, और वो वचन पे ध्यान देता है। और विश्वासी वो ऐसा है कि परमेश्वर का वो काम करता है ना। कलीसिया में लोगों को सिखाता है ना, और भी लोगों को वचन बताता है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो वचन को फैलाता है। ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं 5वां नंबर का जो व्यक्ति है वो यही कर रहा है ना, प्रचार कर रहा है। क्या कर रहा है? लोगों को प्रचार कर रहा है। अगर आप उसके बैकग्राउंड में देखें तो बहुत सारा आदमी आपको दिखेगा, है ना, लेडीज़ पुरुष जेंट्स सब। उसको क्या कर रहा है? वचन बता रहा है। यानी वो संसार है, वो संसार में क्या कर रहा है? वचन को
बता रहा है, प्रचार कर रहा है, सिखा रहा है लोगों को, है ना, उस राज्य की बातों को समझा रहा है, वो उद्धार की बातों को सिखा रहा है। क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे बीच में आके शारीरिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके दूत हैं, हम लोग उनके सेवक हैं जो काम कर रहे हैं, है ना, उस यीशु मसीह की का प्रचार कर रहे हैं, उस यीशु मसीह की सुसमाचार की बात को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये 5वां नंबर वाला का काम है। और ये कौन है? अच्छा विश्वासी है, ये काम करने वाला विश्वासी है ना। विश्वास भी कर्म बिना क्या है? मरा हुआ है कहता है। तो ये इसका विश्वास क्या है? कर्म ये कर रहा है, तो इसका विश्वास क्या है? मरा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे वचन में क्या कहता है? वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है ना। तो ये मरा हुआ नहीं है, ये अच्छा वाला है ना। लेकिन जो चौथा नंबर है वो मरा हुआ है। आप अपने आप को जांचिए कि आप चौथा नंबर वाला है कि 5वां नंबर वाला। अगर आप ऊपर वाला है तो घमंड के घोड़े पे आप भले ऊपर चढ़ गए होंगे और गड़बड़ में फंस गए होंगे, लेकिन आप तुरंत नीचे आइए 5वां नंबर पे और परमेश्वर जैसा कहता है वैसा काम कीजिए, है ना। तो 1 और 5 को हम लोग को सीखना है और बाकी सब जो बात को है उसको भी समझना है ना। तो 1, 2, 5 इन बातों को बढ़िया से समझना है ना। 4 वाला तो हम लोग को बिल्कुल नहीं बनना है ना। और 3 वाला बात को समझना है ना। तो बात को समझिए, है ना। इसलिए याकूब 2:26 इन्हीं बातों को समझा रहा है और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है ना। फिर से मैं छोटा सा क्या कहते हैं समझाना चाहता हूँ। 1 नंबर से, 1 नंबर में क्या है? विश्वासी। 1 नंबर में क्या है? वचन। तो वचन से एक व्यक्ति विश्वास में आता है, वचन से एक व्यक्ति परमेश्वर को जान पाता है, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ को जान पाता है। और वो जब जान पाएगा तो वो स्वीकार करेगा यीशु मसीह को, और फिर वो उसका चाल चलन, उसका सारी चीज़ों का बदलाव होगा उसके जीवन में। दूसरा, आत्मा और शरीर, है ना। तो एक शरीर क्या है? मरा हुआ है आत्मा के बिना, है ना। उसी तरह पवित्र आत्मा के बिना एक इंसान संसार में है और वो सांसारिक तौर पे मरा हुआ है ना। आत्मिक उसके अंदर जब पवित्र आत्मा नहीं है वो तो क्या है? आत्मिक रूप से वो मरा हुआ है। शरीर एक पहला आत्मा जो आदम से आया, सिस्टम से, आदम के सिस्टम से, जो परमेश्वर ही वो सिस्टम बनाया है, तो वो संसार में है, चल फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण वो आत्मिक रूप से मरा हुआ है। जब यीशु मसीह को वो स्वीकार करेगा, कौन स्वीकार करेगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, जो अल्टी पल्टी हो गया यहाँ पे, है ना। तो इस बात को समझिए। तो वो स्वीकार करेगा जब यीशु मसीह को, तब उसके अंदर आत्मा आएगा, तो वो जिंदा हो जाएगा आत्मिक रूप से, है ना। तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्या है? कि हमको इस सब बात से कोई मतलब नहीं है। ये कौन हो सकता है? विश्वासी और अविश्वासी भी। अविश्वासी बोलेंगे हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है, और विश्वासी भी कहता है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन उसका काम नहीं है, तो वो भी क्या है? हमको इस सब से कोई मतलब वाला नहीं है ना। लेकिन 5वां नंबर वाला क्या है? बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को समझ रहा है, स्वर्गीय ज्ञान को समझ रहा है, अपने अंदर उन बातों को ले रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, और ये चीज़ दूसरे को समझा रहा है। और इसके अंदर एक और अच्छा क्वालिटी होता है 5वें नंबर वाले में, क्योंकि ये सच्चा व्यक्ति है, क्योंकि ये सही बात को सीखता है और सिखाता है। एक सच्चा विश्वासी अगर उसमें गलती है या गड़बड़ी है तो वो सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है ना। सुधार करने के लिए अपने, अगर उसको कोई सलाह देता है, इस बात को समझो, इस बात को समझो, तो वो क्या करता है? समझता है बातों को, है ना, और जो गड़बड़ी है उसको सुधार करता है ना। तो ये चीज़ है ना। और जब ये सारी बातें वचन से हम लोग सीखेंगे, वचन की बातों को हम लोग जानेंगे, तब हम लोग सही से काम इस पे कर पाएंगे। तो जो ये स्वर्ग दूर दिख रहा है वो पास आने लगेगा। और ये कब होगा? जब हम लोग वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब। और तब हम लोग रैप्चर में उठाए जाएंगे यीशु मसीह के साथ, और तब फिर परमेश्वर के राज्य में हम लोग प्रवेश करेंगे और स्वर्ग जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो को आप समझे होंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप दूसरे तक भी पहुँचाए, ताकि वो भी इन बातों को समझ सके और परमेश्वर के राज्य में बढ़ सके, यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।